अभी झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जोरों पे है। नॉमिनेशन के आखिरी दिन बचे हुए हैं, तो सब चाहे कोई भी प्रत्याशी हो अपने जनमत को जुटाने में लगे हुए हैं। ऐसा व्यतीत होता है कि कोई बड़े नेता है, बड़ा कद है, लोगों के साथ बैठे हुए हैं। चलिए जानते हैं उनका नाम और कौन से पद से खड़े हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम रामलो प्रसाद। ये कौन सा प्रखंड है? चैनपुर प्रखंड है। और क्षेत्र कौन सा पड़ेगा? क्षेत्र चैनपुर उत्तरी क्षेत्र पड़ता है। आपका नाम तो इस क्षेत्र में क्या पलामू प्रखंड में माना जाता है। और क्लाउडवे मीडिया की तरफ से आपको नमस्कार, प्रणाम। आप अच्छे समाज सेवी, अच्छे नेता के रूप में जाने जाते हैं इस प्रखंड के लिए। तो जैसा कि पहले भी आप रह चुके हैं इस क्षेत्र के जिला परिषद और काफ़ी काम करवाया है इस क्षेत्र में, दिन रात एक किया है इस क्षेत्र के लिए, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो। तो अब ये चुनाव में उतरे हैं, जैसे कि जनता के द्वारा खड़े किए गए हैं आप, जैसे अब चुनाव में उतरे हैं, अब क्या मुद्दा है? देखिए, हमारा सबसे लक्ष्य और मुद्दा ये रहेगा कि हमारा छोटे भाई अनिल चौरसिया जी एक कदावर नेता थे और वे आज नहीं रहे हम लोग के बीच। उनका सपना था कि हमारा क्षेत्र नहीं बल्कि वो जिला के विषय में सोचते थे कि पूरा विकास, पूरी संपूर्ण विकास हमारे क्षेत्र का। लेकिन वे तो रहे नहीं, लेकिन उनका जो सपना था उस सपना को मैं पूरा करने में शुरुआत ही किया था। फिर चुनाव आया, हम पिछड़ गए। तो जो सपना अधूरा रहा है उस सपना को निश्चित तौर पर मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा और पूरा करूंगा। जैसे कि कहावत है, देर तो हुई है लेकिन देर आए दुरुस्त आए। शायद पिछले बार से आप ज्यादा काम करके देंगे इस क्षेत्र की जनता को। निश्चित देंगे। जब उस समय हम शुरुआत में हम राजनीति में उतरे थे तो हर गांव में पीसीसी बनाने का काम किया, नाली बनाने का काम किया, दो बड़े बड़े काम किया। स्वास्थ्य सुविधा हमारे यहाँ था जहाँ डॉक्टर नहीं बैठते थे, पहले हफ्ता में 2 दिन बैठना शुरू किए, फिर बराबर वीक के 6 दिन बैठना शुरू किए। तो ये सारी चीज़ स्वास्थ्य के लिए हमने सवाल को उठाकर इस चीज़ को लागू कराया। आज फिर हम देख रहे हैं कि आज हमारा स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं आता। हमने नहीं पद पर रहे, फिर भी हम सीएस से, उपायुक्त महोदय से, डायरेक्टर से इसकी मांग की। तो फिर सप्ताह में 2 दिन चालू किया हम। और जब हम आ जाऊंगा कि चुनाव कर, तो निश्चित तौर पर यहाँ का इलाज का स्थिति सुधरेगी। और पानी के लिए अभी हम कई एक जगहों पर गया, कह रहा कि हम लोग को बहुत दूर से पानी लाना पड़ रहा है, पानी की किल्लत है। तो मैं उस किल्लत को चाहे जैसे भी हो मैं दूर करने का प्रयास करूंगा और प्रयास निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि सफल। कौन कहता है कि जिला परिषद का फंड नहीं? फंड हो ना हो, करने की जज्बा होनी चाहिए। ऐसे ही प्रतीत होता है इनके बारे में। चाहे स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे जल की सुविधा हो, और सड़कों का तो जाल इन्होंने बुना है और लोग कहते हैं जिला परिषद का फंड। तो आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, जैसे कि इन्होंने पूरे क्षेत्र में विकास किया, वो कार्यकाल कैसा रहा? पिछले कार्यकाल से ये जो अभी बीता, वो इनका कार्यकाल कैसा रहा? पिछले 5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। पिछले मैं 5 साल का ही बात कर रहा हूँ। मेरे बहुत समाज जो पिछड़ा इलाका जो मेरा था, बहुत पिछड़ा इलाका, यहाँ एक विकास के कोई भी एक काम नहीं हुआ, जो कि विकास के काम के नींव यही रखे। और इतना पिछड़ा इलाका था कि करते करते 5 साल बीत गए, लेकिन
बहुत अच्छा सराहनीय काम हुआ है 5 साल के बीच। जैसे कि आपके नज़र में एक ऐसा काम जो पूरे जनता को फायदा दिलाया या आपको फायदा दिलाया। देखिए कि जनता को व्यक्तिगत किसी को फायदा की बात नहीं, मैं पूरे जनता के फायदा की बात। सड़क नली ये सब किसी व्यक्ति के फायदा नहीं होता। वो ठेकेदारी पट्टेदारी कर ले तो व्यक्तिगत फायदा होता है, लेकिन जब समाज के लिए रोड बनता है तो जनता के फायदा के लिए। भैरवा एक जो गांव होता है, मैं देख रहा हूं, मैंने सुना भी और देखा भी हूं कि आज़ादी से बहुत सरकार बदले, बहुत से राजनीति नेता आए, लेकिन भैरवा के गांव में एक भी विकास के काम नहीं हुआ था सरकारी। लेकिन एक ऐसे भी जिला पार्षद बने कि सरकारी योजना किसी तरह से वहाँ ले जा करके विकास के काम। उससे यहाँ की जनता खुश है। कुछ तो रहना ही होगा कि कोई ऐसा काम किया। काम ऐसा किया कि जनता खुश थी, लेकिन कुछ मनभेद के कारण इनको इस सीट पे 2 हाथ करने की जरूरत दोबारा आन पड़ी है। क्या नाम हुआ भैया? राजीव कुमार चौरसिया। राजीव जी, इनका कार्यकाल कैसा रहा? जिस समय जिला पार्षद थे, हम लोग का ग्राम भैरवा गाँव निवासी हूँ। वो हमारा जब से देश आज़ाद हुआ था, हम लोग नामधारी के पास कई बार गए, वो जो हम लोग के विधायक थे, लेकिन ये गाड़ी मोरंग भी नहीं डलवाया था। और ये जब जिला पार्षद बने तो हम लोग का लगभग आधा गांव का काचड़ा था, वहाँ पर हम लोग का रहने का इच्छा नहीं करता, ऐसा जगह था। तो काचड़ा हटाने का सबसे सर्वप्रथम इन्हीं का हाथ रहा है। और वहाँ के लोग खुश भी थे, ऐसा नहीं है कि इसका पिछले समय इनका वहाँ के लोग नहीं चाहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसा था कि इनको थोड़ा पहचान चिन्ह भी सही नहीं मिल पाया था। इसके कारण भी 3000 वोट दूसरा में चला गया था, नहीं तो उस समय भी हारे हुए व्यक्ति नहीं थे हम लोग का जो समझ में। अब कैसी परिस्थिति और स्थिति है? अभी भी जो ये 5 साल पावर में नहीं रह करके भी हम लोग 12 बजे रात में भी अगर कॉल करेंगे तो हम लोग के आशा रहता है कि आदमी इतना उम्र होते हुए भी फ़ोन उठाएंगे और उस कार्य को जब तक सफलता की ओर नहीं ले जाएंगे, सोते नहीं हैं अभी भी इस उम्र में। हम लोग का विश्वास है कि अपना ज़िंदगी भर हम लोग के दुख नहीं होने देंगे, जहाँ तक इनका हाथ में बनेगा, हम लोग का विश्वास है। समाज का सेवा करते हैं, दिन हो या रात, हर पल तेरे साथ, ये नारा है और ये परिपूर्ण हर मापदंड में पूरा उतरते हैं, खरा उतरते हैं। क्या नाम हुआ भैया? राजेश कुमार। नौजवान इस त्रिस्तरीय पंचायत का एक निर्णायक अहम हिस्सा है। आप नौजवान हैं। एक वृद्ध व्यक्ति को क्यों, एक नौजवान को क्यों? वृद्ध क्यों कैसे कहा जाएगा, आप कैसे बोलते हैं सर? सबसे पहले आपको धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। हमारे जो बगल में बैठे हुए हैं, ये वृद्ध इसको नहीं कहा जाए, आप इनको नौजवान कहिए, जो सुबह से लेकर के रात्रि, मध्य रात्रि तक जनता की सेवा में लगे रहते हैं, उनके सुख दुख में साथ रहते हैं, उनका प्रशासनिक स्तर पे काम कराते हैं, उनको वृद्ध नहीं कहा जाएगा। इनमें आज भी नौजवानों जैसा जोश है और ये दिन रात सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और इनमें इच्छा शक्ति है काम करने की। तो हम इनको वृद्ध गार्जियन मान करके नौजवान का रूप देते हैं कि ये नौजवान की तरह नई ऊर्जा के साथ इस क्षेत्र का, चैनपुर उत्तरी जो हमारी जिला परिषद का क्षेत्र है, इनमें विकास की गंगा बहाएंगे और आने वाले समय में ये नौजवानों को प्रेरणा स्रोत बनेंगे। मन चंगा तो कठौती में गंगा। वृद्ध है, उम्र है, लेकिन नौजवानों से ज़्यादा समाज सेवा करने का जोश है। उस गरीब के लिए है जिसके आंसू बह रहे हैं, उनके आंसू पोंछने का जोश है। तो इनको वृद्ध नहीं कहा जा सकता। अगर नौजवानों जैसा जोश है तो ये नौजवान हैं, आज भी है और कल भी थे। भैया क्या नाम हुआ आपका? राम लखन चौरसिया। राम लखन जी, कैसे इंसान हैं आपके जिला परिषद जी, पूर्व जिला परिषद? इंसान नहीं, इनको हम लोग भगवान के रूप में देखते हैं। इंसान तो है ही, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, और हम समझते हैं कि 24 घंटा चाहे वो किसी तरह का समस्या हो, खाना का समस्या हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, या किसी आदमी कोई आपस में झगड़ गया
तो हम समझते हैं कि इनका मोबाइल 24 घंटा खुला रहता है। जब चाहे तो हम लोग इनसे बात कर लेते हैं और उसी वक्त सारी समस्या को हल भी कर देते हैं। इसलिए इनको ईमानदार और भगवान के रूप में हमें देखते हैं और पूरा हमको भरोसा है कि जब तक इनका जीवन रहेगा, हम लोग के भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि जनता की सेवा निस्वार्थ भाव से करते रहेंगे। इसलिए हम लोग पूरे जनता इनको एक बार भी जिताए थे, दोबारा भी जिताए हैं, हारे हुए नहीं। हम तो हारे इनको नहीं मानते हैं। जो हारता है वो घर बैठता है, जी, लेकिन हौसला बुलंद है, वो अपने इनका क्षेत्र में रहता है। सर्टिफिकेट नहीं मिला, इसके बावजूद भी बहुत से चुनाव लड़े थे उम्मीदवार। हारने के बाद हम समझते कि फील्ड में, मैदान में एक भी दर्शन नहीं दिए। मात्र रामलो चौरसिया ही है जो 6.5 वर्ष बीत गया हारने के बाद। 6.5 वर्ष, चाहे किसी भी समस्या हो, रात दिन समस्या को निदान करने के लिए समय अपना देते रहे और निदान करते रहे और जनता के बीच में रहे। कभी घर में बैठने का काम नहीं किए। लोग बोलता है कि बूढ़े हो गए हैं। मैं तो कहता हूँ कि आज के नौजवान 24 घंटा का दिन रात होता है, जिसमें हमको लगता है कि शाम को जो सोते हैं तो 8 बजे उठते हैं। बिल्कुल। और ये इनका 75-76 वर्ष उम्र हो गया, लेकिन आज भी 4 बजे भोर में उठ करके और पहले तो मॉर्निंग वॉक करेंगे, व्यायाम करेंगे और जनता के काम में सुबह गाड़ी निकालेंगे, अपना तेल अपना खाना लेकर के और जनता की सेवा में लग जाते हैं। ऐसे आदमी को प्रीत कौन कहता है? धन्य है यहाँ की जनता और धन्य है यहाँ के नेता। अपने नेता को ही भगवान मान लिया, इससे आगे क्या कह सकते हैं। अपने नेता को सर्वमोहन बनाना है और फिर से उनको जिताना है। क्या नाम हुआ भैया? जो अलग पहले से जब चुनाव मैदान में आए थे तो ये लीडर नहीं थे, ये अपना व्यवसाय करते थे। लेकिन जिस दिन से अपना चुनावी समर में उतरे, उस दिन से आज तक पूरे जनता के लिए ये काम किया, अपना काम कुछ नहीं किया। चाहे रात हो या दिन, चाहे हॉस्पिटल की मामला हो या थाना पुलिस या समाज में जो आपस में जो विवाद होता है उसको सुलझाने में पूरे समय मैंने 24 घंटा ही समय देते हैं। इसलिए यहाँ के जनता अभी भी इनको मैंने जिला परिषद कह के कब नहीं इनकार किया जो जिला परिषद नहीं, अभी भी मानता है लोग जिला परिषद। जो कार्य जिला परिषद रहते किया, उससे ज्यादा कार्य जिला परिषद ना रहते हुए किया, उसके लिए जनता क्या तैयार है इनको दोबारा अपना सरमौर बनाने के लिए? बिल्कुल आग्रह कर रहा है, आग्रह कर रहा है जी, जब मैदान में आएगी। तो आप लोग जैसे लोग वोट दे रहे हैं या मांगने का भी काम कर रहे हैं? नहीं, हम लोग मांग, जनता खुद इनको आग्रह करा जा पाइए मैदान में, हम लोग आपके साथ। एक कार्य आपके मुंह से भी सुनना चाहूंगा, एक कार्य जो इन्होंने आपके समाज के लिए, आप जैसे लोग के लिए अच्छा किया। देखिए, हमारे समाज में स्वर्गीय अनिल चौरसिया जी नेतृत्व करते थे, तो यहाँ पर एकदम वंचित विकास था। यहाँ पर कुछ विकास मैंने आज़ादी के बाद हुई नहीं, शिलान्यास नहीं हुआ था, लेकिन जब जिला परिषद बने तो जहाँ जहाँ हर गांव में सबसे ज़्यादा जटिल जहाँ समस्या था वहाँ रोड नली देकर के इन्होंने शुरुआत की और उसी से आज एरिया पूरा मैंने पीछे। अगर मैं इस क्षेत्र का, इस प्रखंड का अगर विकास पुरुष कहूँ तो वो कम नहीं होगा, क्योंकि पूरे चैनपुर, चाहे इनका क्षेत्र हो या नहीं, कहीं भी चाहे वो आंदोलन करने की बात हो या किसी पुलिस या किसी पदाधिकारी से लड़ मरने की बात हो, वो योजना लड़के ला करके जमीन पे उतार के करा के उस क्षेत्र का विकास कराया और उस क्षेत्र का विकास किया। तो अगर ये मैं बोलूं कि ये विकास पुरुष है, ऐसे नेता, ऐसे गरीबों के बेटा को नमन है हमारा। और हम चाहते हैं ये दोबारा जिला परिषद जीतें और अपने क्षेत्र का पूरी ताकत लगा के फिर से विकास करें, विकास में।